सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 349वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाद और 14वें अधिकरण से हम आगे पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 2404। शीर्षक है सूक्त वाक्य श्रूयमाणस्य यजमान पदस्य विकृतौ ऊहाधिकरणम। सूक्त वाक्य है, याग विशेष में मंत्र समूह है, ये सूक्त वाक्य बोले जाते हैं। उसमें यजमान पद पढ़ा गया है, तो जब विकृति में उसका प्रयोग होगा तो वहां पर इसमें ऊह करना चाहिए। तो जहां पहले है वहां तो एक ही यजमान है, इसलिए यजमान ये हुआ एक वचन का, और जहां विकृति में अनेक यजमान होंगे तो वहां पर बहुवचन करना चाहिए, या दो हो तो द्विवचन करना चाहिए। ये ऊह की बात है, ये सिद्धांत पक्ष है। तो सिद्धांत पक्ष ऊह की बात कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है ऊह नहीं करना चाहिए। और इसमें इन दोनों का आधार वही बनेगा कि यदि ये यजमान शब्द समवेत वचन है, यहां घट रहा है, तब तो ऊह करना पड़ेगा। और यदि असमवेत वचन है या संगत नहीं है, बस वैसे ही शब्द आया है, तो ऊह करने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रतीकात्मक है, संकेत के रूप में है, तो ऊह करने की फिर आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर ये ऊह होना ना होना सिद्ध होगा समवेत वचन तक, और इसी में पक्ष विपक्ष दोनों के चलेंगे। तो विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। अस्ति दर्शपूर्ण महाशयो सूक्त वाक्य। सूक्त वाक्य है, सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, प्रस्तर का प्रहरण करता है सूक्त वाक्य से, सूक्त वाक्य का उल्लेख हो गया। तत्रेदम समामनायते, उसमें यह वचन मिलता है अयम यजमान आयुराशास्ते, ये जो यजमान है वो आयु की आशा करता है। ये यजमान शब्द वहां पर पढ़ा है। तत्रायम अर्थ सांशयिका किम बहुकर्तृके विकारे यजमान शब्द उहितव्य उतनायति, जहां अनेक कर्ता हों ऐसे विकार में, ऐसी विकृति में जब ये जाएगा प्रकृति से, तो यजमान शब्द की हुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अभिकारेण प्रयोक्तव्य, जो का तो एक वचन में प्रयोग करना चाहिए। तथा सामर्थ्यम अनुगृह्यते, क्यों ऐसा करना चाहिए? तो बोले इससे श्रुति का सामर्थ्य होता है, अनुगृहित होता है। श्रुति मतलब यहां जो पढ़ा हुआ अयम यजमाना, अगर हमने इसमें बदलाव कर दिया तो उसका दोष माना जाएगा ना श्रुति का। और श्रुति जो कि तो काम में आ रही है, सब जगह वैसी की वैसी काम में आ रही है, तो इसका सामर्थ्य है ना। कोई ऐसी चीज हो जो सब जगह लग जाती हो, ऐसा यंत्र हो जो सब जगह काम आ जाता हो, ऐसा व्यक्ति हो जो सब जगह उपयोगी हो जाता हो, तो उसका सामर्थ्य वचन होगा ना। अधिक सामर्थ्य कि कहीं भी चला जाए, उसमें बदलाव करने की जरूरत, जैसा है वैसा ही सब जगह लग जाता है, यहां भी वहां भी सब जगह काम होगा। और कोई ऐसा है कि वो बस सब जगह नहीं लग सकता, दूसरी जगह लगाना हो तो बदल के लगाना पड़ेगा, फिर और कहीं लगाओ तो फिर बदल करके लगाना पड़ेगा, जिसमें बदलाव करने पड़े, तो वो तो अच्छा नहीं है, वो तो श्रुति की श्रेष्ठता नहीं है। तो इसने कहा कि तथा सामर्थ्यम अनुगृह्यते न चायम संवेत वचना, और ये जो यजमान शब्द है ये संवेत वचन भी नहीं है, संगतता भी नहीं है। क्यों संवेत वचन नहीं है? संवेत का मतलब जिसके लिए कहा जा रहा है वहीं पर ही वहां कुछ अंतर पड़ रहा हो तो संवेत वचन माना जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है परार्थे नहीं अत्र, ये तो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए होता तो समवेत वचन होता। कैसे? यजमान आयुर आशास्तेति, तो यजमान आयु की आशा करता है। तो अब इसका अर्थ कैसे ले रहा है पूर्व पक्षी? एक तो यजमान और आशास्ते, आयु आशासमान आशासनेन यजमानस्य न किंचित दृष्टो अर्थ संजन्यते। जब आयु की आशा कर रहा है यजमान, तो इसका कोई दृष्ट अर्थ यहां पर उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो आयु की आशा कर रहा है, इससे उसमें कोई परिवर्तन आ रहा हो, आशा कर रहा है। समवेत तो तब होती जब वो आयु की आशा करता है, उससे यजमान में कोई अंतर आ रहा होता, उससे यजमान में तो कोई अंतर आ नहीं रहा है। तस्मात आयुर आशंसनम अतृष्टार्थम, आयु की इच्छा करना यह अदृष्ट के लिए है।
यजमान विशिष्टा आशी एकेनापि यजमानेन कीर्तिता कीर्तितेन यथाश्रुता तथा कृता भवती। और बोले जो यजमान के द्वारा विशिष्ट आशी की जा रही है, इच्छा की जा रही है, और यजमान के द्वारा कही गई है, सुनी गई है, तो बस एक ने किया तो बस संपन्न हो जाएगी, कीर्तित हो जाएगी। सबको सबको करने की आवश्यकता नहीं है, बस करना है, किसी ने भी कर दी हो जाएगी। कैसे? यथा यजमानेन सम्मिता उदुम्बरी भवती। यजमान के बराबर उदुम्बरी होती है तो अनेक यजमान हो तो भी एक यजमान से वो काम हो जाता है थी। तथा एतत्, उसी प्रकार से यह है, तस्मात् अभिकारेण प्रयोक्तव्यमिति, इसलिए जो का तो प्रयोग करना चाहिए, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इन्होंने जो कहा ना, यजमान आयु और आशास्ते, आयु की आशा करता है, इससे कोई दृष्टार्थता तो हो नहीं रही है। इसका क्या मतलब होगा? अदृष्ट के लिए होगा। दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्ट के लिए होगा, इसके लिए नहीं होगा, अदृष्ट के लिए होगा। दृष्टार्थता तो है नहीं, दृष्टार्थता होती तो समवेतार्थता होती। अब यही बात, और चीजों में भी हम बहुत सारी कामनाएं करते हैं, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, दुरितानी परासुआ, और कह कि दृष्टार्थता तो कुछ हो नहीं रही है, बुद्धि तो बढ़ी नहीं, इतने गायत्री मंत्र जप लिए इन्होंने, और दोष तो दूर हुए नहीं, इतने विश्वानी देव बोल लिए, और इतनी ये मिल जाए आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, ये सब के सब हो गए, ये हो वो हो, वाणी की मधुरता, चित्त की प्रसन्नता, ये सब हो गई वो तो वो तो कुछ देखा नहीं जा रहा है, हम यहाँ आशीर्वाद तो कर रहे हैं, अरे कुछ ऐसा अंतर तो नहीं हो रहा है। लोग कह सकते हैं ना, आधुनिक लोग, तो उनको उत्तर दिया जाएगा कि दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्टार्थता होगी। दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्टार्थता होगी। दृष्टार्थता नहीं है, इससे ये खंडित नहीं हो जाता, अप्रामाणिक नहीं हो जाता, इसका महत्व कम नहीं हो जाता, अदृष्ट के लिए है ये। वो समझाने लगे, पूछने लगे कि भाई कैसे अदृष्ट के लिए है? अब या तो कहेंगे कि अगले जन्मों में होगा उसको, तो बोले कम से कम ये संस्कार तो पड़ेगा कि मेरे को अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए, मेरे को बुद्धि की इच्छा है, वो इच्छा ही उसकी प्रबल होगी, बार 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 बोलते बोलते बोलते, बुद्धि बढ़े नहीं बढ़े लेकिन इच्छा हो जाएगी उसकी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बार बार कहते कहते ये होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, ये कहते 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 क्या हो जाएगा? संस्कार दृढ़ हो जाएगा, और फिर वो प्रयत्न करेगा, फिर तो हो जाएगा। तो दृष्टार्थता नहीं है, लेकिन अदृष्टार्थता है। अदृष्ट से फिर संस्कार से, अदृष्ट संस्कार से फिर उसके ऊपर प्रभाव आता है। उसको और वैज्ञानिक ढंग से लोग कई जने प्रस्तुत करते हैं, ऐसे करते हैं कि ये अपने आप को सुझाव देना है, आत्मक सुझाव है, और उसके लिए साइंटिफिक वर्ड बोल दीजिए, ऑटो सजेशन, साइकोलॉजी का ऑटो सजेशन। अब वो तो साइंटिफिक हो गया तो बोल दो, तो इसमें अब ऑटो सजेशन दे रहे हैं हम, ये विश्वानी दुरितानी परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन तो एक बड़ी चिकित्सा है, स्थापित चिकित्सा है। अच्छा, ये वेदों में भी थी, मनोविज्ञान पूरा मन के स्तर पर काम करने वाला है, तो अब उसको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसी दृष्टार्थता नहीं। अब मंत्र के बारे में तो कह रहा था कि भाई दृष्टार्थता होनी चाहिए, बुद्धि तो बढ़नी चाहिए कुछ ना कुछ, तो बोले नहीं। और उधर ऑटो सजेशन में नहीं पूछेगा कि भाई इसकी दृष्टार्थता है नहीं, ऑटो सजेशन करते करते आगे आएगा, देर से होता है आगे। तो एवं प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांति कह रहे हैं विकारस तत्प्रधाने स्यात्। बोले नहीं, इसका विकार होना चाहिए क्योंकि ये प्रधान है, यजमान यहां पर प्रधान है तो उसमें विकार होना चाहिए। विकारः स्यात्, विकार है स्यात्, इसका मतलब हुआ उह, विकारः उह स्यात्, उहु हो। तत्प्रधाने, तत्प्रधाने को जो सूत्र में है तत्प्रधाने तो खोल दिया यजमान प्रधाने। कथम यजमान प्राधान्यम, यजमान की प्रधानता कैसे है? एवं श्रूयते, बोले ऐसा सुना जा रहा है यहां पर, सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरती थी, ये वचन है। यदि सूक्त वाक्य प्रस्तर प्रहरणे तत्साधनम, अल्प विराम को हटा लो, तत्साधनम तत्फलम व प्रकाशयति तथा सूक्त वाक्य न प्रस्तर प्रहृतो भवति। बोले यहां ये कहा गया सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, तो बोले यदि सूक्त वाक
प्रस्तर के प्रहरण में या तो उसका साधन हो, तत्साधनम, तत्फलम वा, या उसके फल वाला हो, फल को देने वाला हो। तत्फलम वा प्रकाशित, या तो उसके साधन को प्रकाशित कर रहा है मंत्र प्रस्तर प्रहरण के, या तो उसके फल को बता रहा है। तो तभी तथा सूक्त वाक्य न प्रस्तर प्रहरितो भवति, तभी तो सूक्त वाक्य से प्रस्तर प्रहरित होगा। अगर ना तो वो वहां पर साधनता बताए, ना कोई फल से संबंध जोड़े, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। प्रस्तर फलम आयु आशासनम कल्पितम, ये इसका प्रहरण का जो फल है वो आयु का आशासन यहां पर कल्पित किया गया, बताया गया है। तो इससे सार्थकता हो रही है उसकी प्रस्तर प्रहरण की सूक्त वाक्य से। यजमान आयुराशास्ते एते न कर्मणाइति, तो यजमान जो है इस कर्म को करते हुए आयु की आशा करता है, इस कर्म को करता है, ये साधन बन गया और इसकी आशा करता है। यजमाने न प्रस्तर प्रहृतो भवति, इस कारण से यजमान के द्वारा प्रस्तर प्रहृत किया जाता है। तत्र या एवं यजमान फलम प्रति प्रधान भूतो, तत्र य एव फलम प्रति प्रधान भूतो यजमान, यह एव यजमान प्रधान भूता। अगर यहां ये यजमान प्रधान भूत होता है फल के प्रति, नहीं, प्रधान भूतो न संकीर्त्यते, अगर ये प्रधान भूत संकीर्त नहीं होता है, यदि इसका अध्याय करेंगे, तत्र यह एवं प्रधान भूतो यजमान फलम प्रति न संकीर्त्यते, फल के प्रति अगर यजमान को आप नहीं लोगे तो तेन न प्रहृतम स्यात्, तो उसके द्वारा प्रहरण किया ही नहीं जाए, क्यों करेगा वो। तस्मात् सर्वे समवेता संकीर्तयितव्याः, तो सब के सब यहां पर संवेद होते हुए संकीर्तित किए जाने चाहिए। सर्वेषु च कीर्त्यमानेषु बहुवचनम भवति, तो जो वहां पर जब सबका कीर्त्यमान होगा, जब आ रहे हैं सब भी इससे संवेद होंगे, सबको ये फल मिलेगा, उससे युक्त होंगे, तो सबका वहां पर करने के लिए बहुवचन होना चाहिए। तस्मात् उहो यजमानस्य थी, इसलिए यजमानस्य में वहां पर उह होगा। आगे सुब्रह्मण्य निगदे हरिवदादि गुणवाचक पदानाम अनुहाधिकरणम, उह और अनुह की भाई चर्चा चल रही है। तो सुब्रह्मण्य निगदे, सुब्रह्मण्य निगद होता है, सुब्रह्मण्य का आह्वान किया जाता है, निगद वचन है वहां पर, उसमें हरिवद आदि गुणवाचक पद है, हरिव मेधातिथि ये जो है, तो वो वहां पर हरिवद आदि गुणवाचक कुछ पद हैं, उनके अनुह का अधिकरण है, उनका उह नहीं होगा जब विकृति में जाएगा। अस्ति ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम में तत्र सुब्रह्मण्य निगद समाम्नातः, इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथिर्मेष इत्येवम् आदि, तो इंद्र आओ, ए हरि आओ, मेधातिथि मेष रूप में आओ, ये सारे कथन मिलते हैं। मेधातिथि का जो मेष है वो आओ इत्यादि। तो ये तो प्रकृति में हुआ। अब विकृति में कह रहे हैं अग्निष्टुति च श्रूयते, अग्निष्टुत में भी ये सुना जा रहा है क्या, आग्नेयी सुब्रह्मण्या भवती, जो सुब्रह्मण्य है, सुब्रह्मण्य निगद है, वो अग्नि देवता वाली होती है, आग्नेयी होती है। जबकि शुरू में क्या था, इंद्र आगच्छ, वो इंद्र देवता वाली थी, विकृति में वो अग्नि देवता वाली होती है। तो इंद्र की जगह पे अग्नि शब्द आ गया, तो अग्नि शब्द तो आएगा ही क्योंकि वचन है, आग्नेयी सुब्रह्मण्य भवती, तत्र इंद्र शब्द से स्थाने उह क्रियते, इंद्र के स्थान में तो अग्नि का उह किया ही जाता है, आग्नेयी। लेकिन अब प्रश्न कहां पर है, अथेदानीम हरिव आगच्छ इत्येवम् आदिषु संचय उहितव्यम नाइति, ये जो हरिव आगच्छ मेधातिथिर्मेष, इन शब्दों में भी उह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये यहां पर संदेह है। किम प्राप्तम, तो किम प्राप्तम, तो सिद्धांति कहता है असंयोगात तदर्थेषु तद विशिष्टम प्रतीयेत, तो इसका चूंकि इनसे संयोग नहीं है, असंयोगात, इंद्र का उनसे संयोग नहीं है, इसलिए तदर्थेषु उनके अर्थ में तद विशिष्टम प्रतीयेता, तदर्थेषु मतलब हरि आदि के जो अर्थ हैं उनमें इंद्र का संयोग नहीं है, मूल में ही पहले वाले वाक्य में उसमें इनके साथ संबंध नहीं है, तो तद विशिष्टम प्रतीयेता, तो बस वैसा का वैसा ही वो वहां पर समझा जाए, यानी उसमें कोई ऊह नहीं हो, अग्नि आएगा तब भी वो वैसे के वैसे ही जुड़ जाएंगे। कारण बताएंगे भाष्य में भी, तद विशिष्टम प्रतीयेता सूत्र में कहा, तो तत् को इन्होंने खोल दिया, तेन विशिष्टम, तत् की जगह तेन कर दिया,
इंद्रपद स्थाने उह, इंद्रपद के स्थान में तो उह हो ही जाएगा। तो एतेन विशेषेण विशिष्टम अविकृतम एवं वचनम प्रतीयेता। ये जो सूत्र में तद विशिष्टम था, तत् को खोल दिया तेन, और उसी को आगे खेल रहा है एतेन। एतेन विशेषेण विशिष्टम, इन्हीं ही विशेषणों से विशिष्ट ये प्रतीत होगा। हरिव आदि जो शब्द हैं इन्हीं से विशिष्ट अग्नि भी माना जाएगा, बदलने की जरूरत नहीं है। एतेन विशेषेण विशिष्टम अविकृतम एवं वचनम प्रतीयेत कुतः असंयोगात तदर्थेषु। असंयोगात तदर्थेषु को खोल रहे हैं, ये तो सूत्र का अंश है। नैशाम शब्दानाम तेषु अर्थेषु संयोग हरिवत्तादिषु। हरिव आदि शब्दों का इनके अपने अपने अर्थों से यहां पर संयोग नहीं है। इनके अपने अर्थ क्या है? हरिवत्तादि। हरिव तो हरिवत्ता, उसका पना, उन वो जो है वो यहां पर संयोग इस अर्थों में यहां पर ये नहीं है। न हरिवदादय समवेता इंद्रे विद्यंते गुणा। हरिवद आदि जो हैं ये समवेत रूप में इंद्र में गुण विद्यमान नहीं है। पहला जो वचन था इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ, अगर हरिव शब्द को इंद्र का विशेषण मानेंगे तो हरिव शब्द इंद्र के किसी गुण को कहने वाला होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हरिवद आदि हैं ये इंद्र में इनके गुण विद्यमान नहीं है। ये गुण वहां होने भी तो चाहिए। अगर हमने कोई विशेषण दिया है तो वो गुण वहां होना भी तो चाहिए। लेकिन हरिव आदि के जो गुण हैं वो इंद्र में देखे नहीं जाते हैं। न इंद्रे विद्यंते गुण। कैसे पता? प्रमाणाभावत, इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है कि वहां पर ये गुण होते हैं, इसलिए ये गुण तो वहां पर होते नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़े गए हैं इंद्र के विशेषण के रूप में। लेकिन इंद्र में ये गुण नहीं है। अगर ये गुण इंद्र में होते तो वो संवेद कहलाते हैं वहां पर। अविद्यमानास तस्य उच्यन्ते, और ये जो शब्द हैं ये वहां ये गुण इंद्र में ना होते हुए भी उसके बारे में यहां पर कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उससे जुड़ करके कह अविद्यमानास तस्य उच्यन्ते। न, इसको यूं कहोगा न होते हुए भी, इंद्र में ये गुण न होते हुए भी तस्य उच्यन्ते परोक्ष रूप से उसके कहे जा रहे हैं नहीं उसके। एवं श्रुत्या अर्थ प्रतिज्ञा तो भवती, ऐसा करने पर जो श्रुति का अर्थ है, श्रुति के द्वारा अर्थ जाना जाता है, स्तुति के लिए होगा, इंद्र की स्तुति के लिए होगा, इंद्र के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो गुण वहां है नहीं, केवल उसकी प्रशंसा के लिए। और ऐसा जब करेंगे तो जो अर्थ है वो श्रुति से जाना जा रहा है। श्रुत्या अर्थ है प्रतिज्ञा तो भवती। श्रुति मतलब हरिव शब्द जिस अर्थ को कह रहा है वही अर्थ यहां पर कहा जाएगा, श्रुति का अर्थ ही वहां पर कहा जाएगा। इतर्था लक्षणा स्यात्, नहीं तो यहां पर लक्षणा करनी पड़ेगी। इतर्था कैसे? कि यदि इन शब्दों से जिस अर्थ का बोध हो रहा है वो गुण इंद्र में माने जाएं। पहला तो इन्होंने कह दिया कि इन शब्दों से, हरिवादी शब्दों से जिस गुण का कथन हो रहा है वो इंद्र में है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये इंद्र के लिए कहे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये केवल अपने यथावत अर्थ को कह रहे हैं और इंद्र की प्रशंसा मात्र कर रहे हैं, वास्तव में इंद्र में नहीं है। अब यदि इन शब्दों को समवेत रूप में वास्तव में इंद्र में घटाया जाए कि नहीं, इनको इंद्र में घटा लेना चाहिए, विशेषण के रूप में है तो इंद्र में कोई ना कोई गुण होना चाहिए, तो या तो इंद्र के किसी और गुण को इससे संकेतित किया जाएगा, और ऐसे में हरिव आदि शब्दों से लक्षणा करनी पड़ेगी। सीधे सीधे तो अर्थ है नहीं, सीधे सीधे अभिधा से जो अर्थ आ रहा है हरिव आदि का वो तो इंद्र में घट नहीं रहा है ही नहीं वहां पर। लेकिन अगर इन शब्दों के अर्थ को इंद्र के गुणों में घटाना चाहते हैं तो कुछ लक्षणा करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने कहा इतर्था लक्षणा से, नहीं तो लक्षणा करनी पड़ेगी। न हरिवत्तादय उच्चेरन, और उस स्थिति में हरिवत्ता आदि जो अर्थ हैं वो नहीं कहे जाएंगे, कोई और ही अर्थ कहे जाएंगे। कौन से अर्थ? जो कि इंद्र में विद्यमान है गुण, उनको इन शब्दों से संकेतित किया जाएगा। तो हरिवत्ता आदि अर्थ नहीं कहा जाएगा। हरिवत्ता आदि जो अर्थ है हरिव का, वो तो अभिधा का अर्थ है। हरिवत्तादि भी सो अस्य गुणो लक्ष्यते, हरिवत्ता आदि के द्वारा अस्य सो गुणो लक्ष्यते, इसका यानी इस इंद्र का वह गुण लक्षित किया जाएगा। वह गुण अभिधा में नहीं जू का तो होगा, वो लक्षित करना पड़ेगा। अथ असमवेत वचना, और अगर ये असमवेत वचन होंगे यानी इन शब्दों के अर्थ इंद्र में नहीं घटेंगे, बस शब्द पढ़े हुए हैं, तब मुख्यार्था एवं भविष्यंती,
तब तो ये अपने मुख्य अर्थ को कहने वाले होंगे, क्योंकि बस मुख्य अर्थ को कह देंगे इंद्र में नहीं घटता है तो नहीं घटता है, कोई बात नहीं है। इंद्र में घटाने के लिए तो इनकी में लक्षणा करनी पड़ेगी। जब हमारे को ये चिंता ही नहीं है इंद्र में घटे नहीं घटे, इंद्र में घटाना ही नहीं है, तो बस इन शब्दों के जो मुख्य अर्थ है वो लिए जाएंगे। मुख्य अर्थो एवं भविष्यंति, मुख्य अर्थ एवं भविष्यंति, आत्मीयम गुणम न लक्ष्यिष्यन्ति इति उच्यते। और जब मुख्य अर्थ होगा तो इनके अपने गुण को लक्षित नहीं किया जाएगा। आत्मीयम गुणम न लक्ष्यिष्यन्ति, इंद्र में इनके गुणों को, अपने गुणों को लक्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब मुख्य अर्थ होगा तो इनको अपने अर्थों को, अपने गुण को इंद्र में लक्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं कहे जाएंगे। तथा अस्मत् पक्ष एवं, और जब आप ऐसे करोगे तब भी कुल मिलाकर के हमारा ही पक्ष बनेगा कि ये असमवेत है यहां पर। तस्मात् अदृष्टार्थम गुण उच्यते इति अभिकारेण प्रयोग स्यात्, इसलिए अदृष्ट के लिए यहां पर गुण कहा जा रहा है। ये जो हरिवा आदि है ये अदृष्ट के लिए कहा जा रहा है, इसलिए अभिकार रूप में इनका प्रयोग होगा। संवेत होते हैं तो विकार होता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तत्रैवं वचन व्यक्तिर्भवति, बोले यहां तो वचन व्यक्ति ये है, इंद्र आगच्छ हरिवा आगच्छ इति, जब ये बोलते हैं इंद्र आगच्छ फिर दूसरा हरिवा आगच्छ, इसका मतलब क्या हुआ, हरिवदादीन अस्य गुणान आरोपयति, हरिवत आदि इसके इंद्र के गुणों को आरोपित कर रहा है कि इंद्र में ये हरिवत आदि गुण हैं। हरिवत आदि, हरिवत आदि गुणों को अस्य आरोपयति, अस्य गुणान आरोप, हरिवत आदीन गुणान, हरिवत आदि गुणों को अस्य आरोपयति, इस पे आरोपित करता है, इंद्र पे। खोल रहे हैं उसको, हरिवत आदि भी ही संबध्यमान, ऊपर बिंदी है संबध्यमानम, बिंदी हटा लीजिए। हरिवत आदि भी संबध्यमान इंद्र, इंद्र का विशेषण है ये। और जब इंद्र हरिवत आदि इन शब्दों से, इन गुणों से युक्त होगा तो अभ्युदयकारी भवति, तभी अभ्युदयकारी होता है। इंद्र को बुला रहे हैं और जब वो हरिवत आदि गुणों से युक्त होता है तो अभ्युदय को देने वाला होता है, प्रशंसा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम ऐसे जोड़ेंगे, इस पर सिद्धांति कह रहा है शक्यते च अग्निरपि तही संबंध है तुम, बोले इस तरह तो अग्नि भी उनसे संबंधित की जा सकती है। अगर आप ऐसे ही करना चाह रहे हो तो इस तरह से तो अग्नि से भी संबंधित हो जाएंगे, और अग्नि से संबंधित हो जाएंगे तो ऊहू करने की जरूरत नहीं है। तस्मात अभिकारेण गुणानाम प्रयोग, गुणों का प्रयोग अभिकार रूप में हरिवा आदि का। पूर्व पक्षी का अथोच्यते, अगर ऐसा कहा जाए उसके द्वारा कि अस्मादेव सामानाधिकरण्य वचनात् इंद्रे एते गुणा विद्यन्ते इति, बोले ये जो सामानाधिकरण ने कथन किया गया है, इस गुण वाला है, हरिव गुण वाला है, इससे ही इंद्र में ये गुण विद्यमान है, ये समझ लिया जाता है। सिद्धांति ने पहले कहा था ना कि न हरिवदादय समवेता इंद्रिय विद्यन्ते गुणा प्रमाणा भावात, ये है ही नहीं इनमें गुण। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इन्हीं वचनों से ये पता लगता है कि इंद्र में ये गुण हैं, एते गुणा विद्यन्ते इति। तो सिद्धांति कह रहा है तन्ना, ये कथन ठीक नहीं है। अविद्यमानेषु अपि स्तुत्या अस्य समानाधिकरण्य वचनम उपपद्यते एव, उपपद्येतैव, उपपद्यते उपपद्येत एव, उपपद्येतैव। तो कहते हैं कि इस ये गुण उसमें विद्यमान नहीं हो तो भी स्तुति से भी समानाधिकरण्य वचन हो जाता है। समानाधिकरण्य तो है, तो समानाधिकरण्य के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि ये गुण वहां हो ही, बिना होते हुए भी केवल प्रशंसा मात्र के लिए भी ऐसा कथन कर दिया जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा इंद्रो बृहस्पतिर देवदत्ता इति, देवदत्त के लिए कहा जा रहा है और उसकी प्रशंसा में इंद्र और बृहस्पति इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इंद्र बृहस्पतिर देवदत्ता, देवदत्त कैसा है, इंद्र है बृहस्पति है, जबकि देवदत्त में इंद्र और बृहस्पति नहीं है, वो गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है। तो इंद्र का मतलब क्या हुआ, एक तो ऐश्वर्य वाला आढ्यत्व वहां पर आएगा, और दूसरा इंद्र बलवान होता है, बलवत्व आएगा, बलवत्ता आएगी। और बृहस्पति जो है वो ज्ञान का देवता, वो विद्वत्ता आएगी वहां पर, कि ये इंद्र और देवदत्त इंद्र है, बृहस्पति मतलब आढ्य है, बलवान है और ज्ञानवान है, ये कहा जा रहा है। तो इसमें वो सारे के सारे गुण नहीं आ रहे हैं, केवल प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है, थोड़े से हैं उसमें, थोड़े तो सब में ही होते हैं।
ऐसे में अगर पूर्व पक्षी कहे कर्माभावाद एवं इति चेत, कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि सिद्धांति कहे कि इसमें कर्म का अभाव है इंद्र में, इसलिए ऐसा है, इससे जुड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि इंद्र, ये हरिव आदि शब्द इंद्र से जुड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि इंद्र में हरिव आदि कर्मों का अभाव है, स्वभाव नहीं है उसमें, वैसा वो करता नहीं है, इसलिए विशेषण नहीं बनेंगे। ऐसा अगर कहा जाए तो इति चेत भगवान पश्यति अविकारेण हविरादि नाम वचनम इति, अविकार रूप से हविरादि का वचन हो। क्यों? कर्माभावाद एवं स्यात्, कर्म का अभाव होने से इंद्र में, खोल रहे हैं उसी को, यदि एते गुण इंद्रे न भवेयु, अगर इंद्र में ये गुण नहीं है तो यहां पर फिर आगे भी ऊह करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है कर्मजास्तु, लेकिन ये जितने शब्द हैं ये कर्मज हैं, इंद्र ने ऐसा किया है इसलिए उसके लिए ऐसा विशेषण है। एते गुणा इंद्र से विद्यंते, कर्मजन्य ये गुण है, उसमें अब ये एक एक को बता रहे हैं। पहले हरिव को लिया, हरिव आगच्छा इति, उसको हरिव क्यों कहते हैं? तो पूर्व पक्षा पर पक्ष, इसमें पूर्वा लिखा हुआ है, आ की मात्रा हटा लेना, पूर्व पक्ष अपर पक्षो, पूर्व पक्षा पर पक्षो वा इंद्र से हरि, वा वही भी है, मिलता है पाठ वेद, इंद्र से हरि, ये इंद्र के हरि हैं। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष जो है, यानी पूर्व पक्ष हो गया शुक्ल पक्ष और उत्तर पक्ष हो गया कृष्ण पक्ष, ये इंद्र के हरि हैं। ये क्यों है इंद्र के हरि? ताभ्याम ही ऐश सर्वम हरति, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये सबका हरण करता है। तो ये हरिव हो गया, जोड़ दिया कर्म के साथ में। मेधा तिथिर मेषा इति, ये जो मेधा तिथि का मेष कहा तो उसने क्या किया था? मेधा तिथि में ही काणवायनम, कण्व का जो युवापत्य मेधा तिथि था उसको मेषो भूतवा जहारा, इंद्र ने मेष बन के हरण किया, तो इसलिए उसको मेधा तिथेर मेषा, इंद्र जो है वो मेधा तिथि का मेष है, विसंगत हो गया कर्म के अनुसार। वृषणस्वस्य मेने इति, वृषणस्वस्य मेने, ये भी वहां पर वचन मिलता है, तो वृषणस्व का मेन, उसके लिए कह रहे हैं वृषणस्वस्य मेनस्य, वृषणस्व का यानी मेनस्य, मेन का, मेन ये मनुष्य का नाम है, पुरुष का, उसकी मेनका नाम दोहिता बभुआ, मेनका नाम की उसकी पुत्री हुई। विष्णुस्वस्य मेने, मेनका नाम दोहिता बभुआ, उसकी मेनका नाम की पुत्री हुई। ताम इंद्रश्चकमे, इंद्र ने उसकी इच्छा की। तो यहां पर वृष्णस्वस्य मेने, ये भी संगत हो गया। आगे गौरा वस्कंदिन, ये भी वहां पर आता है, आह्वान करते हैं जब, तब ये भी आता है गौरा वस्कंदिन इति। तो बोले ये क्यों कहा? तो गौर मृगो भूतवा अरण्यात राजानम सोमम पिबती, ये गोरा गौर मृग बन करके और अरण्य में स्थित राजा को यानी सोम को, राजानम सोमम पिबती, राज सोम को पीता है, उसके रस को पीता है। इति वचन ही इमे गुणा इंद्र से आख्यायन्ते, तो इन गुणों के, इन कर्मों के कारण से ही ये गुण इंद्र में कहे गए, ये विशेषण बन रहे हैं। तस्मात समवेत वचना हरिवदादय शब्दा, ये सभी सबकी संवेत वचन है, और चूंकि संवेत वचन है तो तथा सती, ऐसा होने पर इंद्र प्रत्ययाय उच्चार्यन्ते, तो इंद्र को जनाने के लिए ही ये कहे जाते हैं। इति ना अदृष्ट कल्पना भविष्यति, तो पहला लाभ तो ये होगा कि इसमें अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, सिद्धांति को तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ रही थी। तत्र एवं वचन व्यक्ति, तो ऐसे में वचन व्यक्ति, वचन का अर्थ क्या होगा? इंद्र आगच्छा हरिवा आगच्छा इति, जब ये दो बार बोलेंगे तो इसका मतलब होगा हरिवत्तादि गुणवान यस्तम स आगच्छा इति, हरिवत्तादि गुण वाले जो आप हैं वो आप आइए। अलग अलग को नहीं कहा जा रहा है, गुण विशिष्ट। लक्षणाच अदृष्ट कल्पनाया ज्यायसी, और जो लक्षणा है वो अदृष्ट कल्पना से बलवती होती है। आपको तो अदृष्ट कल्पना करनी पड़ रही है, ये बल, ये ठीक नहीं है। अदृष्ट कल्पना तो गौरव आएगा ज्यादा, उसकी अपेक्षा तो लक्षणा जो है ज्यायसी, ज्यायसी का मतलब ये नहीं उसमें गौरव दोष आएगा, ज्यायसी मतलब श्रेष्ठ है बलवंतता की दृष्टि से, तो इसलिए लक्षणा कर लेंगे। तस्मात उहितव्या हरिवदादय शब्दायति, इसलिए हरिवदादि शब्दों की ऊहा यहां पर करनी चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।